गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एसक्यूएल। एसक्यूएल से बताने से पहले पिछले वीडियो में हम लोग आरडीबीएस के बारे में पढ़े थे, उसी के अंदर का टॉपिक है आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ एसक्यूएल का पहले फुल फॉर्म लिखा हुआ, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये तो आपका फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद इसका डेफिनेशन ही है सेम एज इट इज, इसी से कंटिन्यू करते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक डेटाबेस तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? एक डेटाबेस तैयार करेंगे। इसके बाद यहां पे है आपका क्या, विच डेटाबेस तैयार करेंगे। उसके बाद विच विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। डेटाबेस के अंदर अब क्या तैयार होगा, रो और कॉलम के अंदर एक नॉर्मल, अगर हम पार्टिकुलर इसका एग्जांपल यहीं पे लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से। अगर हम एक रो और कॉलम लेके हमें क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक इस तरह का टेबल मिलेगा। बात समझ आ गया? इसके बाद है एसक्यूएल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कमांड एंड, ये आपका एंड है, फॉर एवरी वर्क वी हैव यूज्ड कमांड। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे शुरू से ही कि एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका ये फुल फॉर्म हुआ। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस। एक इसमें डेटाबेस तैयार होता है जिसके अंदर हम लोग क्या क्या, रो और कॉलम के फॉर्म में हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। जब टेबल क्रिएट होता है, हम लोग पिछले वीडियो में एक चीज याद रखिए कि टेबल का शॉर्टकट ट्रिक बताए थे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हल्का सा हिंट दे रहे हैं। जैसे हम लोग टी लिखते थे, ये टी लिखने का तरीका, ये पहला क्या है आपका, यही तो आपका रो को इंडिकेट कर रहा है, और ये आपका क्या है, एक कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। यही चीज के बारे में तो जिक्र कर रहे हैं। ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉलम। ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, रो। बात समझ आ रहा है? इसी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इससे भी नहीं समझ सकते तो 7 का यूज बताए थे। जैसे ये आपका क्या हुआ, रो, और ये आपका क्या हुआ, कॉलम। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा याद रखिए, आप लोग को क्वेश्चन में जब लिखा हुआ रहता है ऑटोमेटिक टेबल लिखा रहता है, यही तो टी है, यानी ये लाइन क्या है आपका, ये है रो। इसको इंडिकेट कर सकते हैं रो से, और इसको इंडिकेट कर सकते हैं कॉलम से। बात समझ में आ रहा है? यही तो टी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, टेबल से ही तो निकाला है। जो आपके क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिक टेबल के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, वही रो एंड कॉलम के फॉर्म में रहता है। अब ये एक्चुअली जब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं क्रिएट टेबल के बाद, उसमें कितना तरह का कमांड हम लोग यूज करते हैं। जितना तरह का कमांड यूज करते हैं वो कमांड किसके अंदर आता है, सारा एसक्यूएल के अंदर आता है। अब एसक्यूएल के अंदर कैसे आता है, वही चीज तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, एसक्यूएल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कमांड एंड फॉर एवरी वर्क। बहुत सारे वर्क होते हैं जिसमें हम लोग सारा वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग मान लीजिए एक डेटाबेस बना रहे हैं, स्कूल का ही डेटाबेस बना रहे हैं, उसमें हमको पूरा डेटाबेस में स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए, तो हम लोग पहले रो एंड कॉलम तो बना के क्रिएट कर लिए, टेबल बना लिए। अब हम उसमें सारा डिटेल्स डाल दिए। जैसा जैसा आपका डिटेल्स है वैसे मान लीजिए रोल नंबर, नेम, नहीं, अच्छा रुकिए, रोल नंबर, नेम और ईटीसी में आपको बहुत चीज का जरूरत होता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, कॉलम का नाम हो गया, और ये आपका रो डिटेल ऑटोमेटिक हम लोग फिल करते चले जाते। तो इससे जब ये पूरा हम एक डेटा कंप्लीट कर देते हैं, एक सेक्शन या एक पूरा स्कूल का, तो इससे हमको क्या पता चल जाता है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर डेटा है किसी भी चीज का। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम स्कूल का ही लिए, अब वो डेटा तो हम ले लिए, डेटा में बहुत सारे गलती भी होता है, वो डेटा को हम लोग कैसे सुधारेंगे एसक्यूएल के थ्रू, कमांड होता है उसके लिए, वही कमांड के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। एवरी वर्क वी हैव यूज्ड कमांड। अब बताते हैं आगे कि कमांड कैसे वर्क करता है। ऑल द एसक्यूएल कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। देखिए 3 सेक्शन हम इसमें बांटे, लेकिन एक्चुअली हम लोग इससे ज्यादा सेक्शन का भी यूज करते हैं, 3 या 4 सेक्शन से भी ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग को बेसिक 3 सेक्शन का पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखे हैं। तो मैनुअली हम यहाँ 4 सेक्शन के बारे में जिक्र किए हैं, तो उसको भी हम पूरा डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो अभी सिर्फ इसका एग्जांपल के लेके हम इसको समझाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला है DDL। इसी का एक पहला कमांड क्या है आपका एसक्यूएल कमांड के अंदर पे, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हम लोग क्रिएट टेबल, यही सेम स्ट्रक्चर कैसा बनता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या है अल्टर टेबल। उसके बाद बहुत सारे इसमें वर्क होते हैं, ड्रॉप होते हैं।
तो ये सब सारा किसके अंदर होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर में। फिर आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, यही तो है। जैसे कि हम यहाँ पे रोल नंबर, नेम और जितना भी फंक्शनल वर्क है उसमें हम लोग कैसे डेटा को लाएंगे, वो किसके अंदर पे आएगा, कैसे वर्क होगा, ये सब सारा किसमें पढ़ेंगे हम लोग, डीएमएल में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें इंसर्ट हो गया, मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो हम अपडेट कर सकते हैं। अगर बाय द वे एक ही डेटा 2 बार आ जाता है तो हम डिलीट कैसे करेंगे, वो सब सारा किसके अंदर होगा, वर्क आपका डीएमएल के अंदर वर्क होगा। अब बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है टीसीएल एंड डीसीएल, इसी को दोनों को हम एक में जोड़ दिए। आप लोग को ऐसे ही ये टीसीएल पढ़ना नहीं, लेकिन हो सके अगर आप लोग के बहुत सारे बोर्ड होते हैं, 10 के बाद 12 होते हैं, 11 होते हैं, और बहुत सारे ग्रेजुएशन या फिर बीसीए एमसीए में अगर जरूरत है तो वहां पे भी आपको यूज होता है, तो इसलिए हमें इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। पहला है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो हम लोग वर्क करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ही हम ले लेते हैं कि बहुत सारा लेन देन ऐसा वर्क होता है जिसको हम लोग कभी रख नहीं पाते हैं, कभी भुला जाता है, तो वो सब सारा चीज हम इसी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर वर्क होता है। मान लीजिए एक हम लोग वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, कुछ काम दे दिए, इसमें वर्क कर दिए। अब मेरा यहाँ पे एक वर्क हो जाने के बाद डेटा तो आगे बढ़ जाता है, डेटा जब आगे बढ़ गया, डेटा जब आगे बढ़ने के बाद मेरा क्या होगा कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि नहीं 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 नहीं, हम जो डेटा आगे एक स्टेप आगे वर्क कर लिए, हमको नहीं, वो गलत हो गया, हमको फिर पीछे ही जाना चाहिए, पीछे ही वाला सही था, तो हम लोग उसको रोल बैक से यूज करते हैं। अब जब डेटाबेस पूरा अच्छे से वर्क होने लगा, मान लो टेबल में ही अगर कमिटमेंट करके वर्क कर दिए, मान लो हम इंसर्ट का ही वर्क कर दिए, अपडेट कर दिए या डिलीट कर दिए एग्जाम्पल के रूप में, तो अगर वो हम डिलीट कर दें, नहीं नहीं मेरा वो डिलीट हो गया, हमको वही डेटा ही सही था, तो हम उसमें क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे, तो हम फिर पीछे जाएंगे और फिर से अगर हम सेव पॉइंट का यूज करके हम उस डेटा को फिर स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब सारा किसके अंदर होगा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिल रिलेटेड जितना भी बैंक रिलेटेड सारा वर्क किसके अंदर पे होता है, इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट, आधार कार्ड का ज्यादातर काम ये कमिटमेंट के अंदर पे ही वर्क अधिकतर होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर पे ग्रांट, रिवोक और इस तरह का डेटा का वर्क होता है। अब ये हम बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर वाइज में एक एक टॉपिक को पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। यही सेम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, पहले डीडीएल के बारे में बताएंगे, फिर डीएमएल के बारे में बताएंगे, फिर टीसीएल के बारे में बताएंगे, या तो फिर डीसीएल के बारे में बताएंगे। इससे पहले और एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है, उसका बनाने का कैसा तरीका, उसका सारा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 ही स्टार्ट करेंगे। जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बोर्ड का रिवीजन के बारे में कुछ पिछले साल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे हम इसके बारे में और अच्छे से कैसे हम नंबर ला सकते हैं, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेक हो या सीबीएसई या किसी भी अनदर बोर्ड एग्जाम में आप एसक्यूएल को बहुत अच्छे से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस अगर नहीं होगा तो हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पहले पीवाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताएंगे। बस आज भर के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।